वेलकम यू ऑल। 14 जुलाई को अपना एग्जाम है। अभी दो एप्रीहेंशन है मेन। पहला, 80% लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए और 20% बोल रहे हैं एटलीस्ट कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, पहले इसको देखते हैं। तो एग्जाम पोस्टपोन जो नहीं कराना चाहते उनके क्या रीजन है। पहला कंसर्न उनका है कि अगर पोस्टपोन हुआ तो एक प्रिपरेशन का पीक होता है, अभी वो उस पीक पे है, फिर डाउनफॉल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है जिनका सिलेक्शन अभी होने वाला वो हो सकता है नहीं हो। वैलिड रीजन। दूसरा रीजन उनका सबसे बड़ा क्या है कि एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो आयोग का पता नहीं वो कितने टाइम बाद कराए, हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो दोनों वैलिड कंसर्न है, हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल वैलिड रीजन है। इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो बोल रहे हैं 80% लोग हैं ऑलमोस्ट, जो बोल रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। उनके रीजन क्या है। उनके रीजन पहली चीज पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। उनके रीजन है नेचुरल सिचुएशन को लेके कि जो उत्तराखंड में हो रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है कि आप वेदर की फोरकास्टिंग देखिए। आईएमडी का डेटा है, अभी का है, ये देखिए। 12 जुलाई वेरी हैवी रेनफॉल, 13 जुलाई हैवी रेनफॉल, 14 जुलाई हैवी रेनफॉल, ठीक है। अपडेटेड है एकदम, आप इसको देख सकते हैं। मीन्स बारिश होगी, हैवी बारिश होगी। अभी क्या कंडीशन है, अभी आप देखिए बद्रीनाथ, ये जो चारधाम अपनी यात्रा है, ये टेम्परली सस्पेंड कर दी गई है अमिड हैवी रेनफॉल। तो अगर ये सस्पेंड की गई है, दैट मीन्स कि समथिंग इज नॉट गुड नेचुरली। नेक्स्ट, ये देखिए, ये खटीमा का है, फ्लडेड खटीमा टोल प्लाजा, जो खटीमा के पास टोल प्लाजा है वहां की कंडीशन है। तो आप देखिए, ये लोग कुछ कर रहे हैं, फ्लड है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा इसमें से जाता है एग्जाम देने, यहां से जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आता है, तो उसके लिए कितना, मीन्स एक तरह से फेयर प्ले नहीं होगा। क्योंकि अदर पर्सन जो प्लेन से या फिर ऐसे रीजन से आ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के ही हो जहाँ पे फ्लड नहीं है, वो एग्जाम देगा एज कम्पेयर टू यहाँ से कोई जाएगा। तो उन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, इस पे कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से भी कोई हो सकता है एग्जाम देने जाए, तो उसके लिए कितनी समस्या है। अब ये देखिए, ये एग्जाम के सेंटर है अपने, खटीमा भी है इसमें और ये सब भी है, ठीक। आप देख सकते हैं अभी की न्यूज है कि बाल बाल बची एसडीआरएफ की टीम, कहाँ पे, चमोली में। क्यों, क्योंकि वहां पे एक बड़ा बोल्डर आया था और शायद डैमेज नहीं हुआ कोई, फिर भी प्रॉब्लम तो है। यहाँ भी देखिए लैंडस्लाइड हुई है। ये न्यूज उत्तराखंड की रिपोर्ट है अभी की, ये कल और परसों, ये 2 दिन की रिपोर्ट है। इसमें देखिए लैंडस्लाइड कितनी हैवी हुई है, आप सबने देखा होगा। तो सपोज यहाँ से अगर कोई बच्चा आ रहा हो या फिर आ रहा हो, रास्ते में ये हो जाए, तो उसका क्या होगा। उसका तो, वो भी तो 2 साल से वेट कर रहा है एग्जाम के लिए, रेगुलर तो होता नहीं है। उसके साथ तो इंजस्टिस ही है ना। आप ये देखिए, ये भी वेदर फोरकास्टिंग है, इसमें आईएमडी का ही है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल लाइकली टू अकर इन आइसोलेटेड प्लेस इन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है विद इंटेंस लाइटनिंग, ठीक। तो अब ये सब सिचुएशन है, देखिए 11, 12, 13। तो इशू वैलिड है, एग्जाम पोस्टपोन मेरे हिसाब से, या फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल हो जाना चाहिए, पोस्टपोन हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये सारे वैलिड रीजंस लगते हैं तो आप इस बात को एटलीस्ट कमीशन तक पहुंचाइए। हमारे कंसर्न जो है हमने डिस्कस किए हैं। अगर कमीशन चाहता है कि एग्जाम हो, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई पहाड़ से गरीब बच्चा आया, कोई अमीर है तो वो तो आराम से 1-2 दिन अफोर्ड करके रह जाएगा, सपोज उसका सेंटर देहरादून है, वहां रह लेगा 1-2 दिन। लेकिन अगर कोई ऊपर पहाड़ से आया है तो वो तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा 2-3 दिन पहले आके रहना। तो वो बेचारा कैसे सरवाइव करके एग्जाम देगा। तो फेयर प्ले नहीं होगा। तो इस चीज को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंसिडर कीजिए। कमीशन से रिक्वेस्ट है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को मेरी एटलीस्ट कमीशन तक पहुंचाइए, या फिर जो भी अथॉरिटी है वहां तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के साथ जस्टिस हो। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।